वीडियो में बात कर लेते हैं तेजस नेटवर्क लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो एज इन तेजस नेटवर्क में आप देख रहे होगे, यहाँ पे भी अपन को कुछ ड्रॉप डाउन मूव देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस वीक अगर आप देखते हैं तो कंसिस्टेंट जो वीकनेस देखने को मिल रही है, वो बराबर एस्केलेट कर रही थी। लास्ट वीक का थोड़ा सा बुलिश पोटेंशियल था, बट एज इट इज बहुत स्ट्रांग मूव नहीं थे। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखें तो स्टॉक एक अपना डाउन ट्रेंड के साथ एक करेक्टिव फेज में जाते हुए नजर आ रहा है। अब करेक्टिव फेज एज इन अगर आप देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे इसको, तो आपको एक व्यू मिल जाएगा। मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ स्टॉक इस चैनल के अंदर चल रहा था। यहाँ पे भाई इस साल अप्रैल में ऊपर गया, इस मंथ मतलब सॉरी ये 4-5 महीने इसी के ऊपर रहा है, बट ज़्यादातर सस्टेन नहीं कर पाया। वैसे तो इसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड करके ऊपर की दिशा पकड़नी चाहिए थी या कंसोलिडेट होना था, बट एज इट इज अनसर्टेनिटी रिजल्ट की वजह से यहाँ पे वीकनेस रही। हालांकि रिजल्ट बेकार नहीं रहे, बट जो स्पेकुलेशन हैगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे तेजस नेटवर्क में क्या सिनेरियो है, उसके बाद फिर आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में कहाँ पकड़ना चाहिए स्टॉक। यहाँ पे देखें तो तेजस नेटवर्क शेयर स्लम्प ओवर 10% आफ्टर Q3 रिजल्ट। अब Q3 रिजल्ट बुरे नहीं है, बट यहाँ पे आपको एक चीज समझाऊंगा, उसके बाद फिर रिजल्ट दिखाऊंगा। तेजस नेटवर्क रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 165 सीआर इन थर्ड क्वार्टर ऑफ 24-25। ओके, सेकंड थिंग यहाँ पे रिवर्सिंग इट्स 44.87 सीआर का लॉस था, जो कि 2023 में इसको लॉस रहा था। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, सिक्वेंशियल बेसिस के अकॉर्डिंग देखें। सिक्वेंशियल बेसिस मतलब जो हर एक क्वार्टर का, जैसे Q1, Q2, Q3, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे जो रीसेंट का क्वार्टर था उसमें 275 सीआर प्रॉफिट था, बट इस बार वो गिर के 165 रहा है। अब यहाँ पे नजर डालिए, अब आपको ओवरऑल व्यू मिलेगा। यहाँ पे सेल्स इस बार देखें तो 2642 सीआर की रही है, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर से देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इजाफा है। लास्ट टाइम 560 सीआर की थी और यहाँ पे 5 गुना सेल्स बढ़ी हैं। एक्सपेंसेस इसी अकॉर्डिंग बने, जिस हिसाब से सेल्स बढ़ी हैं, तो एक्सपेंसेस भी 2271 सीआर के रहे। लास्ट टाइम 567 थे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाउंस होके 372 सीआर का रहा। लास्ट टाइम ये नेगेटिव था। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो पीवीटी निकल के आता है 211 सीआर का, लास्ट टाइम -49, और नेट प्रॉफिट 166, और लास्ट ईयर जो था सेम दिसंबर क्वार्टर वो -45 था। तो इस बार ईपीएस बढ़ के भी 9 रुपए का हो गया। बट जो कंपैरिजन एक और निकाल के दिया है वो है सिक्वेंशियल बेसिस का, कि रीसेंट का क्वार्टर क्या था, सितंबर का, वो था 275 सीआर, और दिसंबर का क्वार्टर यहाँ पे 166। इस अकॉर्डिंग थोड़े यहाँ अजम्पशन देखे गए, तो भाई स्टॉक को इसी वजह से थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली। हालांकि सेल्स बेटर हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर के अजम्पशन से देखें तो बहुत ज़्यादा बाउंस किया है। और ओवरऑल मार्च जो 24 के रिजल्ट थे 2024, उससे स्टॉक प्रॉफिट में ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। 147, फिर 77, फिर 275। अदरवाइज 2021 से देखें तो हर क्वार्टर लॉस रहता था, कहीं ना कहीं छोटा या बड़ा, बट लॉस होता था। एज इट इज़ अब थोड़े पोटेंशियल अच्छे मिल रहे हैं, बिकॉज ऑर्डर बुक थोड़ी स्ट्रांग हो रही है तेजस नेटवर्क की। इसी वजह से अपन को ये पोटेंशियल देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो FIIMS स्टिक हल्के से कम हुए रिसेंट के सितंबर क्वार्टर से, 8% हुए। हालांकि कंपनीज यहाँ अच्छी हैं। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, कुवैत इन्वेस्टमेंट, कंसीलियम एक्सटेंडेड, ईस्ट ब्रिज कैपिटल, मास्टर फंड। DI में स्टेक देखें तो ये हल्के से कम हुए और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट नहीं है। निपन का सबसे ज़्यादा होल्ड है यहाँ पे, निपन लाइफ इंडिया ट्रस्ट। ओवरऑल प्रमोटर्स 54% के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं अपन को। अब बात आती है कि तेजस नेट कैसा चलने वाला है। वेल, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इसके अपन एजम्पशन देखते हैं, डेली या वीकली के साथ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप पाओगे कि स्टॉक में ये जोन बहुत हर्डल भरा था भाई, इसके ऊपर तो जा नहीं रहा था। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ट यहाँ कहीं होते थे, तो एक रेंज बनी हुई थी वीकली टाइम फ्रेम पे, स्टॉक बार बार नीचे आता था, यहाँ डबल बॉटम बना, बट स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो वीकनेस के ट्रेंड में एस्केलेशन देखने को मिला। फिलहाल की बात करते हैं तो स्टॉक कुछ इस तरह से नीचे आ रहा है। तो अगर ऊपर की दिशा में ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है, ये वाली ब्लैक वाली, तो स्टॉक में बड़े मूव नहीं आएंगे। फिलहाल 100 EMA पे सपोर्ट है, वीकली TF पे, बट एज इट इज वीकनेस एस्केलेशन ज्यादा है। 1000 का साइकोलॉजिकल लेवल टूटा है और RSI के अकॉर्डिंग अभी और शूट डाउन लेवल दिख सकता है। तो अगर तेजस नेटवर्क और गिर रहा है तो वो आपको टारगेट दिखाएगा यहाँ पे आने वाले दिनों में इस जोन के 940 से 950, यहाँ तक अभी तेजस नेटवर्क गिर सकता है। अगर ये जोन भी ब्रेक हो रहा है और नीचे की टेस्टिंग आ रही है, तो भाई फिर 900 का लेवल आएगा ये। तो नीचे के लिए अभी दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ तक स्टॉक अभी गिर सकता है। तो आप देखिएगा 900 से 950 के जोन में, और बेटर रहेगा कि 900 के आसपास देखें, क्योंकि अभी वीकनेस एस्केलेट रहेगी। अपसाइड के कोई बड़े मूव नहीं है, यहाँ तक आएगा फिर बाउंस करेगा, तब देखेंगे, तब मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा। दूसरी चीज एक और है कि तेजस नेटवर्क में अगर बाय एनी मींस कल बाउंस दिखता है अपन को या कुछ भी रहता है, क्योंकि ऑर्डर बुक तो ठीक है, तेजस नेटवर्क की जो ऑर्डर बुक है वो 2681 CR की है,
हालाँकि जो लास्ट 5 ईयर हैं उनसे उनके अकॉर्डिंग अब थोड़ा-सा वीकनेस दिख रही है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे 7 सीआर का रहता था ओवरऑल एवरेज, बट यहाँ पे अभी थोड़ा-सा कम देखने को मिल रहा है। हाउएवर ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज़ 25.9% टू 4730 सीआर फ्रॉम 3758 इन प्रीवियस क्वार्टर। तो प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंग तो बढ़ा है। बट जो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कल क्या मैटर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आया था 24 जन को, द बोनस ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ संजय मलिक एज इट्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ स्ट्रेटजी एंड बिजनेस ऑफिसर। तो मे बी अगर इसकी वजह से थोड़ा न्यूज़ ड्रिवन रहे तो स्टॉक में बाउंस दिख सकता है, बट एज इट इज ओवरऑल ट्रेंड उसका वीक ही है, तो अभी बाय मत करिएगा। एक जो न्यूज़ ड्रिवन है तो शॉर्ट टर्म बाउंस होकर फिर से गिर सकता है। तो यहाँ पे अगर 1000 सस्टेन कर रहा है और 1000 के नीचे नहीं आ रहा है 1-2 दिन, तभी देखेंगे, और एल्स स्टॉक को अपन 900 की रेंज पर ही पकड़ेंगे, बिकॉज मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई भी अगर आप नोटिस करते हैं तो सूट डाउन रेंज पे है, और मंथली टाइम फ्रेम अभी और वीकनेस दिखा सकता है। डेली टाइम फ्रेम तो ऑलरेडी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ से बाउंस हुआ, बट फिर से गिरने के लिए रेडी है। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम पर तेजस नेटवर्क भी थोड़ा वीक दिख रहा है। तो आई होप यहाँ पे मैंने तेजस नेटवर्क के रिजल्ट एंड एवरीथिंग क्लियर कर दिया, क्या मूव हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।